जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू द डेली क्लास यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि हाउ टू लर्न मैथ्स इफेक्टिवली। वैसे तो ये जो वीडियो है दैट वुड बी सीरियस सेंट्रिक, है ना, लेकिन अगर आप मैथ्स तैयार कर रहे हो किसी दूसरे एग्जाम के लिए तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में मैं कुछ आपको सिंपल और साइंटिफिक मेथड्स आपसे शेयर करूंगा जिनके थ्रू आप ये समझ पाओगे कि मैथ्स को इफेक्टिवली सीखते कैसे हैं, किस तरीके से मैथ्स को करें कि मैथ्स करने में आपको मज़ा आने लगे, ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग लगे, राइट। और शुरू करने से पहले मेरा नाम है अनुज वर्मा एंड आई हैव क्लियर्ड CDS फॉर 7 टाइम्स एंड NDA वंस। और सारे एग्जाम्स में देखो यहाँ पर 2 अटेम्प्ट छोड़ दो जो हमारे लास्ट वाले होते हैं, ऑब्वियसली वो मैथ्स वाले हमें बिठाते नहीं हैं, है ना। मैथ्स के एग्ज़ाम में एक्चुअली UPSC बिठाता नहीं है लास्ट में। अदरवाइज मैंने सारे एग्जाम्स में IMA AFA सारे एग्जाम्स जो हैं वो क्लियर करे हैं, राइट। तो उनमें आपको पता है कि मैथ्स का काफ़ी रोल होता है, NDA में भी मैथ्स का रोल होता है। और मेरा बैकग्राउंड क्या रहा है, ठीक है, ये मैंने अपनी मैथ्स वाली वीडियो में बताया था। मैंने किया है BA इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड फिलोसफी, राइट। और ये भी मेरा काफ़ी टाइम पहले कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने 3 साल का गैप दिया और उसके बाद मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, वो भी कंप्लीट होने वाला है, दैट इज़ इन साइकोलॉजी। तो यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है पिछले कई सालों से मैथ से। स्टिल मैंने यहाँ पर आपका CDS एग्ज़ाम, राइट, विद मैथ्स NDA भी क्लियर किया। तो आप डेफिनेटली यहाँ पर समझोगे कि मैंने केवल मैथ्स को, एक ऐसा नहीं कि मेरा कोई बैकग्राउंड है इसलिए मैंने मैथ्स में अच्छा किया। मैथ्स में कुछ यहाँ पर टेक्निक्स होती हैं, कुछ यहाँ पर स्किल्स होती हैं, राइट। इसीलिए कई बार बोलते हैं ना कि मैथमेटिकल स्किल्स। सो मैथ्स ना एक स्किल का गेम है। तो ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि क्या आप यहाँ पर कर सकते हो, क्लियर। चलो तो कुछ चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि मैथ्स क्या डिफ़िकल्ट होती है, तो मैथ्स यहाँ पर बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होती है। मैथ्स को पढ़ने का तरीका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, राइट। सो मैथ्स यहाँ पर सिर्फ स्मार्ट लोगों के लिए अगर होती तो ऐसा नहीं होता कि IITs हो गई और बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज़ हो गई वहाँ पर इतना ज़्यादा रिसर्च किया जाता कि मैथ्स को कैसे सीखें, है ना। तो हम उन साइंटिफिक तरीकों की बात करने वाले हैं जिनके थ्रू आप कम टाइम में ज़्यादा इफेक्टिवली मैथ्स को सीख सकते हो, राइट। जैसे स्पेशली आपका CDS एग्जाम हो गया, इसमें हम बात करने वाले हैं, क्लियर। तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स में आपसे बात करूँगा। सो पॉइंट नंबर 1 आपका क्या रहेगा कि आपने ना इस चीज़ के बारे में मैं बहुत बात कर चुका हूँ कई बार, राइट। आपने क्या करना है, यहाँ पर पैसिव लर्निंग ख़त्म करनी है, राइट। देखो लर्निंग हमारी 2 टाइप की होती है, एक होती है एक्टिव लर्निंग, दूसरी होती है पैसिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग में हम एक्टिवली इंगेज्ड रहते हैं, जो भी हमें पढ़ा रहा है या फिर जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। जैसे के लिए आपका रीडिंग है, जैसे के लिए रीडिंग बुक्स है, और वहाँ पर अगर हम बीच बीच में थोड़ा सा रुक जाते हैं, खुद से क्वेश्चन पूछते हैं कि ये मैंने क्यों पढ़ा, राइट, तो ये होता है आपका एक्टिव रीडिंग। दूसरा होता है कि हमने पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लिया, पूरा पैसेज पढ़ लिया, हमें समझ ही नहीं आया बाद में कि हमने क्या पढ़ा है, ये आपका पैसिव लर्निंग होता है। तो यहाँ पर आप मैथ्स में कैसे पैसिव लर्निंग कर रहे हो, एक्चुअली सारे लोग कर रहे हैं। क्या करते हो आप केवल लेक्चर देखते हो, राइट। सो पैसिव लर्निंग होती है यहाँ पर केवल लेक्चर देखना या फिर केवल सॉल्यूशन को पढ़ना। और तीसरा हो सकता है कि फिर आप सोचते हो कि हाँ ठीक है समझ में आ गया। तो ये वाला जो भाव है ये अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है कि हाँ समझ में आ गया। तो ये जो चीज़ है ना, ये पहली बात आपको ख़त्म करनी पड़ेगी, रोकनी पड़ेगी कि लेक्चर्स को ऑटोमेटिकली केवल देखना, है ना, और आप समझते हो कि मैथ्स आप सीख गए, ऐसा नहीं होता। सो देखो साइकोलॉजी ये कहती है कि मैथ्स कभी भी देख कर नहीं, मैथ्स को आप सॉल्व करके सीखते हो, है ना, इसीलिए आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। मैथ्स देखो आप एक ये समझ लो कि आप जिम जाते हो, है ना, तो जिम जाके आपको खुद से एक्सरसाइज करनी पड़ती है। क्या आपको जिम वीडियोस देख के आ जाएगी? क्या आपकी बॉडी वीडियोस देख के बन जाएगी? कभी नहीं बनने वाली, है ना। तो ये उसी टाइप से है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि भाई आपने ना वर्कड एग्जाम्पल्स की मदद से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स कई होते हैं वो क्या करते हैं कि बड़ा ही मतलब एक डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन उठा लेते हैं सीधा, और उसके बाद वो जब क्वेश्चन उनसे लगता नहीं है और वो डीमोटिवेट हो जाते हैं।
तो इस चीज़ को कैसे आप अवॉइड कर सकते हो? पहले यहाँ पर जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होते हैं ना, उनको देखो। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को सबसे पहले यहाँ पर देखो, दो तीन यहाँ पर देखो और उनसे ही मिलते जुलते दो तीन क्वेश्चंस लगाओ और फिर देखो आप कितना अच्छे से आपको लगेगा कि हाँ यार, आपसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहे हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस यहाँ पर करने होते हैं। क्लियर? तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा ये है कि बीच बीच में आपने ना मिक्स्ड क्वेश्चंस भी लगाने होते हैं, है ना। मिक्स्ड क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी हैं। मिक्स्ड क्वेश्चंस करने से क्या होता है कि आपको एक्चुअली क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन पता चलता है। आपको पता चलता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपने लगाना चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि बात ये होती है, अगर मैं एक ही कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन 10 या 20 या 30 क्वेश्चन लगा डालूं, तो वो एक्चुअली वहाँ पर मेरी स्किल्स जो है वो नहीं इन्हांस हो रही हैं। ऐसा नहीं कि मैं मैथ सीख रहा हूँ, वहाँ पर एक्चुअली मुझे याद हो गया है। अब यहाँ पर हमारी मेमोरी काम कर रही है और इसी वजह से कई बार क्या होता है, एग्जाम में आपको जैसे ही मिक्स्ड क्वेश्चंस मिलते हैं और वहाँ आप रह जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता यार कैसे सॉल्व करें, है ना। क्योंकि वहाँ पर तो आपको याद हो गए थे इसलिए आप कर रहे हो, और यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चंस आपको याद थोड़ी हैं। तो ये आपने अवॉइड करना है। आपने क्या करना है, मिक्स्ड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? इसके बाद एक चीज़ आपने याद रखनी है, और क्या है, चौथी चीज़, ठीक है, चौथी चीज़ है आपका फॉरगेटिंग कर्व। ठीक है, फॉरगेटिंग कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एक्चुअली पता होना चाहिए। ये तो सिंपल सी साइकोलॉजी है जो हर चीज़ में आपकी जो है काम आती है। किस तरीके से? अगर आप एक चीज़ को सही टाइम पर रिवाइज नहीं करते हो तो आप डेफिनेटली भूल जाओगे। तो अभी क्या होता है इसमें कि अभी आपने पढ़ना है, राइट, जाके आराम से पढ़ो। उसके बाद एक दो दिन के अंदर क्या करना है, रिवाइज करना है, राइट। और फिर आपने 7 दिन के अंदर आपने दूसरा रिवाइज करना है, राइट। सेकंड आपका रिवीजन होना चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चीज़ों को करते हो। मैथ्स में आप कैसे कर सकते हो, इसका तरीका अगर मैं बताऊँ, आज आपने मान लिया एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा, आपने पढ़ा लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स आपने पढ़ा, और इसके बाद आप क्या करोगे, 2 दिन बाद आप फिर से 5 से 6 क्वेश्चन उठाओगे और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना, है ना। और फिर आपने क्या करना है कि 7-8 दिन बाद फिर क्या करोगे, एक हफ्ते के अंदर ही फिर से 10-20 क्वेश्चन उठाना, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना। तो ये आपका प्रॉपर एक रूटीन होना चाहिए, राइट। ये आपका प्रॉपर एक रूटीन होना चाहिए जिसके थ्रू आप ये भी चीज़ें कर सकते हो और ईजिली कर सकते हो। एंड 5वां पॉइंट आपका है, दैट इज़ रिट्रीवल। रिट्रीवल देखो आपका बहुत ज़रूरी है। रिट्रीवल एक्चुअली होता क्या है, पहले तो ये आप समझ लो। रिट्रीवल क्या होता है, चीज़ों को रिकॉल करना। रिकॉल करना मतलब उन्हें याद करने की कोशिश करना। आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, क्या आपको वो सही से याद आ रहे हैं या नहीं, ये करने की कोशिश करना। अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्या करते हैं, वो एक्चुअली रीड करना शुरू कर देते हैं, वो फिर से चीज़ों को पढ़ना शुरू कर देते हैं, और यही आप सारी सब्जेक्ट्स में करते हो। तो आपने ये नहीं करना है। आपने क्या करना है, एक्चुअली जब आपने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं ना, उसके बाद देखो यार 2 से 3 मिनट केवल दो। बुक को क्या करो, बुक या फिर नोटबुक जो भी चीज़ें हैं उनको क्लोज करो, और एक सिंपल सा पेन एंड पेपर उठाओ, या फिर आप सिंपल भी बैठ सकते हो, पेन एंड पेपर ना भी लो, फिर भी उन्हें उन चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो अपने माइंड में। बस ऐसे ही थोड़ा सा अपने ब्रेन को ना थोड़ा सा स्ट्रेस दो, है ना, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। और ये चीज़ आपने हर सब्जेक्ट में करनी है। मान लिया मैंने अभी अभी पढ़ी है पॉलिटी, ठीक है, बड़ी ही सिंपल सी सब्जेक्ट में ले रहा हूँ, पॉलिटी आपने पढ़ी, जब पढ़ ली पूरी, आप जब बुक को क्लोज कर रहे हो ना, आपको यहीं पर आप बहुत बड़ी गलती कर देते हो, जिसकी वजह से आपको कंप्लीटली फिर से चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। तो ये पढ़ना ना पड़े उसके लिए आपने क्या करना है, एक बार बस 2-3 मिनट के लिए चुपचाप बैठ जाया करो, फ़ोन वगैरह से दूर, और थोड़ा सा टाइम दे दिया करो, रिकॉल कर लिया करो, रिट्रीव करने की कोशिश करो। देखो ये चीज़ कितनी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ये आपका बहुत टाइम एक्चुअली सेव कर सकती है फ्यूचर में। और यही मैं आपको बताता हूँ, जब आप न्यूज़पेपर वगैरह रीड करते हो ना, जब आप रीडिंग करते हैं, तो रीडिंग वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, हाउ टू रीड पर एक मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया कि कैसे आपने थोड़ा सा किसी भी पैराग्राफ को पढ़ने के बाद याद करने की कोशिश करना है। क्या आपने वहाँ से 2-3 डिफ़िकल्ट वर्ड याद करने की कोशिश करो,
और वहाँ से 2-3 जो कॉन्सेप्ट, जो नई आपने जो फैक्ट पढ़े हैं ना, वो याद करने की कोशिश करो और अपना ओपिनियन फ्रेम करो। तो ये आपने क्या रीडिंग में मान लिया आपने 20 मिनट दिए, 20 मिनट के बाद आप 2-3 मिनट क्या ये चीज़ें नहीं कर सकते हो यार, ये चीज़ें किया करो, ठीक है। आपका ब्रेन बहुत ही बढ़िया से फंक्शन करेगा। फिर आपको 6 चीज़ ध्यान में रखनी है। ये क्या है? ये है यार सेल्फ एक्सप्लेनेशन। सेल्फ एक्सप्लेनेशन बहुत ही पावरफुल चीज़ है। होता क्या है, कई बार आपने एक क्वेश्चन लगाया, उसके यहाँ पर 3-4 ऑप्शन थे, ठीक है। आपका ए है, बी है, सी है और डी है। यहाँ पर बी ऑप्शन था, आप बोलोगे इसका ऑप्शन बी है। ऐसे मत बोला करो, सेल्फ एक्सप्लेन किया करो। किस तरीके से आप बोलते हो? ऐसे बोला करो कि यहाँ पर जैसे ये वाला आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है और यहाँ पर एक्चुअली आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए एक्चुअली इसके जो दो एंगल्स हैं ये बराबर होंगे, इसलिए ये वाला अगर ए है तो ये भी ए होगा, इसलिए ये ऑप्शन आपका बी होगा। ये चीज़ें थोड़ा सा एक्चुअली बोल दिया करो, खुद को बोल दिया करो। खुद को बोल देने से बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है, बहुत हेल्प मिलती है। यहाँ पर आप खुद को एक्सप्लेन करते हो, आप मैथमेटिशियन की तरह सोच रहे होते हो, है ना। कॉन्सेप्ट जो है बड़ा ही अच्छे से क्लियर होते हैं। और फिर लास्ट में मैं आपको बताऊं तो ये आपको डेली रूटीन पर फोकस करना है, ठीक है। डेली रूटीन आपका किस तरीके का होना चाहिए? डेली रूटीन आपका ऐसा होना चाहिए कि आपने मान लिया 20 मिनट आपने कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ा, न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर 20 मिनट आप क्या करोगे? मिक्स्ड क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। यहाँ पर आप एक तरह के क्वेश्चन करोगे, यहाँ पर आप मिक्स्ड करोगे, राइट। और फिर आपने 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट आपने रिवाइज करना है, रिकॉल करना है। देखो यार, मैथ्स के लिए अगर यहाँ पर घंटों के वन शॉट, डेडली शॉट और हेड शॉट इग्नोर करना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि आप इफेक्टिवली मैथ्स को सीख के जाओ, आप केवल मतलब इन लोगों के भरोसे मत जाओ कि आपने बस ये वीडियोस देख लिए हैं और उसके बाद आपको बस एक सेटिस्फैक्शन मिल गया कि हाँ यार मुझे तो समझ आ गया, है ना, और फिर आप एग्ज़ाम में जाके खूब स्ट्रगल करो। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपने अभी से ये वाले कदम उठाने हैं, ठीक है। इसीलिए देखो, मैंने जो क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आया हूँ, मैं अपनी यहाँ पर मैथ्स की सीरीज़, तो उसमें मैंने क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस किया है कि आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, और इसलिए मैं टेलीग्राम पर भी आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो ये चीज़ें अगर आप करोगे तो डेफिनेटली यार आप सीखोगे। और यहाँ पर डेली क्लास की तरफ से आपको क्या यहाँ पर इनिशिएटिव लिया गया है जो कि काफ़ी हेल्प करने वाला है मैथ्स के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इस चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशिएटिव ये लिया गया है कि टेलीग्राम पर मैंने सबसे पहले आपको एक शेड्यूल प्रोवाइड किया है मैथ्स का, ठीक है, जो है प्रॉपर एक शेड्यूल प्रोवाइड किया है जो कि हमारा 9 फेब से स्टार्ट हुआ है और ये आपका 5 अप्रैल तक चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट वीक मैंने इसलिए छोड़ा है ताकि 1 वीक आपको मिल सके मिक्स्ड प्रैक्टिस के लिए और थोड़े बहुत मॉक वगैरह लगाने के लिए, राइट। तो ये हो गया। दूसरा, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा है कि मैथ्स में आप कैसे क्या क्या चीज़ें फॉलो करके एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। होता ये है कि कई बार हमें लगता है कि यार ये 60 है, 50 स्कोर, क्या ये पॉसिबल है? बड़ा ही अनरियलिस्टिक सा लगता है। एक्चुअली होता यह है कि यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन जो हैं, 100 में से आपके कम से कम मान के चलो 50 से 60 काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन होता यह है कि इन क्वेश्चंस को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं आसानी से, और हम अपना जो टाइम है वो वेस्ट कर देते हैं उन टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के चक्कर में, राइट। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर सीखने वाले हो। इसीलिए देखो यार, मैं अपनी मैथ्स की पूरी सीरीज़ में इजी क्वेश्चन पर फोकस करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारा जो सिलेक्शन है ना, सिलेक्शन हमारा ये इजी क्वेश्चंस रोकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे लोग कर लेते हैं और हम नहीं कर पाते। टफ वाले तो यार कोई नहीं कर पाया, उन्हें छोड़ दो, लेकिन इजी क्वेश्चंस हमारा सिलेक्शन एक्चुअली रोक देते हैं, बाकी लोग कर ले जाते हैं, राइट। तो इसलिए ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है? अगला एक्चुअली मैं डे वाइज आपको क्वेश्चंस वहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर, है ना। डे वाइज मैं एक सब टॉपिक के रूप में, जैसे के लिए एक दिन हमारा टॉपिक था लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। लाइंस एंड एंगल्स पर मैंने केवल आपको 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए। अब वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे और उसके बाद वही क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर मिलने वाला है, राइट। यहीं पर अभी तक देखो एक ही वीडियो आई है, लेकिन एक्चुअली बात ये हुई, जैसे ही ये सीरीज़ स्टार्ट हुई मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई,
तो इस वजह से ये जो शेड्यूल था स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा डगमगा गया, लेकिन आगे डेफिनेटली मैं आपको 1 वीक के लिए 1 वीक का जो भी कंटेंट होगा उसके लिए मैं एक ही वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें मैं सारा कंटेंट आपको 1 वीक का प्रोवाइड करा दिया करूंगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम करने वाले हैं। सही बात है, चलो बढ़िया है। और यहाँ पर हम प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आप RS अग्रवाल, ठीक है, RS अग्रवाल हो गया, और आपकी हो गई, किसी ने अगर NCERTs लगा रखी हैं तो उसके लिए बढ़िया है, अदरवाइज़ NCERTs भी ले लो, क्योंकि हम केवल एडवांस्ड मैथ की ही बात करेंगे। आपकी जो एरिथमेटिक होती है वो इम्पॉर्टेंट है नहीं, तो उसको छोड़ो, राइट, उसको छोड़ो। और तीसरा क्या है कि आपको 10 जो PYQs हैं, यहाँ पर कितने 10 PYQ जो हैं पिछले 5 साल के, उनका प्रिंट आउट निकाल के रख लो अपने पास। उनका प्रिंट आउट रख लोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प रहेगी। उन्हीं क्वेश्चंस को आप कम से कम, ये आपके 1000 क्वेश्चंस हो जाएंगे, इनको एट लीस्ट आपको 3 टाइम्स सॉल्व करने हैं, है ना। तो इस तरीके से आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो और स्ट्रांग होते रहेंगे, राइट। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो डेफिनेटली आप मैथ्स के लिए रिलाई कर सकते हैं, राइट, रिलाई कर सकते हैं। और देखो यार, रिलाई इस तरीके से कर सकते हैं अगर आप खुद से प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं तो। अगर आप इस तरीके के माइंडसेट के इंसान हैं कि आपको लगता है कि यार मुझे हर एक चीज़ मिल जाए बिल्कुल परोसी हुई, तो ऐसा अगर आपको है तो आप डेफिनेटली दूसरी जगह आप जाएं, वहाँ पर देखें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। इसलिए मैं आपको खुद से प्रैक्टिस करवाने पर ज़्यादा यहाँ पर फोकस करने वाला हूँ, राइट। चलो, और आपका अगर कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है तो आप मुझे 9264922851 मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। और डेली क्लास टेलीग्राम चैनल है, ये मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ से आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आगे फ्यूचर में होने वाली है। बाकी इंग्लिश की देखो यहाँ पर कंप्लीट एक सीरीज़ चल रही है, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो कंटेंट है, इसलिए देखो थोड़ा सा कम हो जा रहा है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ ज़्यादा क्वालिटी पर, ज़्यादा ही परफेक्शन पर, और उसके चक्कर में क्या होता है कि कई बार चीज़ें डिले हो जाती हैं, राइट। लेकिन डोंट वरी, चीज़ें हम करेंगे और हम ज़्यादा अच्छे से करेंगे, राइट। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।